द सीक्वेंस डायग्राम। ओके, सीक्वेंस डायग्राम की डेफिनेशन हमने देख ली थी। सीक्वेंस डायग्राम में क्या क्या नोटेशंस हम यूज करते हैं सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के लिए, हमने वो भी देख लिए थे। तो एक take a small recap of that. A sequence diagram is a type of an interaction diagram, isn't it? And this we show the object interaction between object in a sequential manner. Time ordering is very important in sequence diagram because we know that object that behaves in any software development, in that the time ordering is very important. That is the happening of event is very important, कि कौन सा इवेंट कब हैपन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में भी आपको इसका एग्जांपल दिया था कि सपोज आपको मार्केट जाना है एंड यू हैव टू बाय सम प्रोडक्ट, तो आप ऐसा नहीं होगा आपके सीक्वेंस में कि आप पहले प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, फिर आप अपनी साइकिल निकालेंगे, फिर आप रेडी हो जाएंगे, फिर आप उठेंगे। दैट कैन नॉट बी अ सीक्वेंस। आपकी सीक्वेंस क्या होगी? यू गेट up, then you get ready, then you take your cycle, then you will proceed to market and then you will buy some product। मतलब ऑर्डरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इवेंट कब परफॉर्म होगा इसका जो ऑर्डरिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीक्वेंस डायग्राम में सबसे मेन नोटेशन जो होता है दैट इज द लाइफ लाइन। सीक्वेंस डायग्राम में जो लाइफ लाइन होती है वो हमेशा टेल के साथ होती है, मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है जिसमें हम लाइफ लाइन का नाम लिखते हैं और वहां पर एक डॉटेड लाइन होती है उसके नीचे जिसको उसकी टेल बोलते हैं, उसकी पूंछ बोलते हैं। तो कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम में यही मेन डिफरेंस होता है कि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो उसमें लाइफ लाइन जो है वो टेल के साथ होती है और कोलैबोरेशन डायग्राम में लाइफ लाइन की टेल नहीं होती है। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने देखा था, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि आपके पास मैसेजेस होते हैं, द मैसेजेस विच पास बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब वो मैसेज क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर इंटरेक्टेड टू ईच अदर, ये मैसेज के फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था कि यू एंटर यूजर आईडी एंड एंटर पासवर्ड और चेक द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन सेंड ऑथेंटिकेशन मैसेज और रिप्लाई मैसेज, जो भी वॉट एवर वी आर राइटिंग इन वर्ड्स दैट इज अवर मैसेज। देन वी आर हैविंग ऑल्सो द टाइम लाइन, कि कौन सा लाइफ लाइन कितने टाइम के लिए एक्टिव है वो आपको टाइमलाइन से पता चलता है। टाइमलाइन इज अ होलो रेक्टेंगल विच इज ऑन दी टेल, मतलब जो डैश लाइन होती है लाइफ लाइन की उस पर वो बन जाता है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। ओके, देन दिस इज दी एग्जाम्पल। जो लाइफ लाइन है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, उसके नीचे एक टेल है जो डॉटेड लाइन में है। देन 1 2 3 4 ये सीक्वेंसिंग है आपके मैसेजेस की। फिर मैसेज, आपने जो मैसेज लिखा है, सेल्फ मैसेज लिखा है, रिप्लाई मैसेज लिखा है, इसमें आप अपना मैसेज डाल देंगे जो दो लाइफलाइन के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में या एक्टर और ऑब्जेक्ट के बीच में परफॉर्म होगा। देन जो रेक्टेंगल है, जो ये सॉलिड ट्रायंगल के पास बनी है, वो जो रेक्टेंगल है वो आपका क्या है? सॉलिड होलो है। तो होलो का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये टाइमलाइन को शो करता है। टाइमलाइन मतलब कि ये जो मैसेज है वो दोनों लाइफलाइन के बीच में कितनी देर तक एक्टिव रहेगा। यदि उसमें मल्टीपल मैसेज रहेंगे तो रेक्टेंगल की साइज बढ़ती जाएगी, यदि नंबर ऑफ मैसेजेस कम रहेंगे तो रेक्टेंगल की साइज जो है वो सफिशिएंट छोटी रहेगी। और फिर नेक्स्ट टाइम यदि आप फिर से उसको इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे आप सेल्फ मैसेज में देख रहे हो नंबर 2 पर, वहां पर अलग से बनाए, क्यों? क्योंकि सेल्फ टू मैसेज में केवल लाइफलाइन 1 ही एक्टिव है, उसका लाइफलाइन 2 से कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट? ये क्वालिटी से किसने ज्वाइन किया है? प्लीज रीनेम कर लीजिए आप, क्वालिटी से जिसने भी ज्वाइन किया है, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। क्वालिटी, ओके। तो रिप्लाई 3 और रिप्लाई 4 इस तरह से। अब एक चीज है, यहाँ पर नंबर ऑफ मैसेजेस, टाइप ऑफ मैसेजेस हमने कल पढ़े थे। तो जो सिंक्रोनस मैसेज है वो आपके सॉलिड लाइन से शो होते हैं, आपके जो असिंक्रोनस मैसेज है वो भी सॉलिड लाइन से शो होते हैं। लेकिन सिंक्रोनस मैसेज और असिंक्रोनस मैसेज में क्या डिफरेंस है? सिंक्रोनस मैसेज का जो रिप्लाई है वो आता है बिकॉज इट इज सिंक्रोनस, मतलब आपने सेंड किया तो आपको रिसीव भी होगा। लेकिन जो असिंक्रोनस मैसेज है उसमें सेंड और रिसीव का कंसेप्ट नहीं है, उसमें केवल सेंड का कंसेप्ट है कि यू जस्ट सेंड, उससे आपको रिसीव नहीं होगा। देन रिप्लाई मैसेजेस हमेशा डॉटेड होते हैं, सेल्फ मैसेज हमेशा लूप के फॉर्म में होते हैं। वो सेल्फ मैसेज मतलब उसका सेकंड लाइफलाइन से या सेकंड ऑब्जेक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो खुद की लाइफलाइन में ही मैसेज जो होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस का डायग्राम का एक सैंपल हो गया।
कि ये वाला सीक्वेंस डायग्राम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि हम कैसे ऑर्डर करते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट का. नाउ ये आज की क्लास में हमें पढ़ना है, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम. So the main benefit of a sequence diagram is we can explore the real life applications. हम यहाँ पर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसके इतने सारे फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन किस तरह से अपना फ्लो शो कर रहा है, उसका आपको क्लियर कट व्यू जो है वो सीक्वेंस डायग्राम में मिलता है. देन सीक्वेंस डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैसेज फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम क्या करते हैं, मैसेज का फ्लो करते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट. आपने देखा है कि दो लाइफलाइन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैसेज. ओके, देन सीक्वेंस डायग्राम्स आर इजियर टू मेंटेन. बहुत इजी होते हैं, आपको जस्ट फ्लो डायग्राम बताना है, फ्लो बताना है सिस्टम का, आपके फंक्शन का. एंड सीक्वेंस डायग्राम्स आर ऑल्सो इजियर टू जनरेट. ये जनरेट करने में भी इजी होते हैं, राइट. देन sequence diagram can be easily updated according to the changes within the system. Okay, जो सीक्वेंस डायग्राम है उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो. जैसे आपको याद है कल मैंने गलती से लूप बना दिया था, फिर मैंने उसको डिलीट करके, और नंबरिंग भी, यदि मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 मैंने 5 मैसेजेस लिखे हैं लेकिन मुझे थर्ड नंबर पर कोई और मैसेज डालना है, तो मैं थर्ड नंबर पे जैसे मैसेज डालूंगी अकॉर्डिंगली 4 5 जो रहेंगे वो 6 7 में कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब उसकी एक नंबरिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. मतलब इसको अपडेट करना भी बहुत इजी रहता है. कोई भी लाइफलाइन बीच में ऐड कर सकते हो, दो लाइफलाइन के बीच में आपको नंबर ऑफ मैसेजेस ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंसिंग अपने आप चेंज हो सकती है. एंड सीक्वेंस डायग्राम अलाउज रिवर्स एज वेल एज फॉरवर्ड इंजीनियरिंग. आप सीक्वेंस डायग्राम में रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हो और फॉरवर्ड प्रोसेस भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर किस तरह का काम कर रही है. यदि सॉफ्टवेयर जो है वो किसी रिवर्स प्रोसेस पे बेस्ड है तो आप उसको रिवर्स वे में शो करोगे, और यदि आपका सॉफ्टवेयर कोई फॉरवर्ड वे पे है तो आप उसको फॉरवर्ड वे में शो करोगे. मतलब यहाँ पर आप वॉट एवर योर सिस्टम इज वर्किंग, उसकी स्टेप्स क्या है, 1 to 10 है तो 1 to 10 शो करना है, यदि स्टेप 10 to 1 है तो आपको 10 to 1 शो करना है. आर यू गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पर फ्लो और टाइमिंग दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक तो फ्लो ऑफ मैसेज और एक टाइमिंग ऑफ मैसेज. Are you getting the point? Yes or no? Clear है आपको? Okay then. Now, what are the drawbacks of a sequence diagram? किसी भी sequence diagram के drawbacks क्या हैं? तो sequence diagram complex इसलिए हो सकता है कि उसमें lifeline बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि here we are talking about objects. और एक particular program में या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप, देखो यहाँ पर जो एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो सीक्वेंस डायग्राम होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम हमेशा यूज केस के अकॉर्डिंग बनते हैं. कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम आप अवॉइड करना बनाने के लिए. कंप्लीट यूज केस डायग्राम मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंप्लीट सीक्वेंस डायग्राम, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती है, और हर क्लासेस के अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो नंबर ऑफ लाइफलाइंस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या नंबर ऑफ एक्टर्स ज़्यादा है. आप हर एक एक्टर का इन्वॉल्वमेंट यदि सीक्वेंस डायग्राम में शो करोगे तो आपका डायग्राम बहुत बिग भी हो जाएगा और बहुत टीडियस भी हो जाएगा. तो आपको इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करना है कि आप हर एक यूज केस का अलग, यदि आपके प्रोजेक्ट में सपोज 10 यूज केसेस है, यूज केस डायग्राम में सपोज देयर आर 10 यूज केसेस, so you have to make 10 sequence diagram and 10 activity diagram and 10 collaboration diagram. आपको हर यूज केस का सिंगल यूज सीक्वेंस, सिंगल कोलैबोरेशन और सिंगल एक्टिविटी डायग्राम बनाना रहता है. आप उसको, आप यदि इंटरनेट पे देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, तो वैसे तो 90% आपको यूज केसेस डायग्राम अकॉर्डिंग की ही मिलेगा, लेकिन समटाइम आपको एक सिस्टम का सीक्वेंस डायग्राम भी मिल जाता है. फिर सिस्टम का सीक्वेंस डायग्राम बहुत बड़ा होता है, टीडियस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमें वो कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करना है. और हमें ये जो ड्रॉबैक है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस ड्रॉबैक को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम कंप्लीट सिस्टम का यूज केस डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम हर एक यूज केसेस का सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे. ओके, नाउ if the order of messages sequence is changed, then incorrect results are produced. ऑर्डर आपको कभी भी चेंज नहीं करना है. ऑर्डर चेंज नहीं करना है मतलब
आप तो बोलोगे मैडम 1 2 3 4 5 तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हम तो ऑर्डर बदल ही नहीं रहे। ऑर्डर मतलब मैसेजेस का यूज, ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्शन, क्योंकि वो तो सिस्टम है। आप बोलोगे 1 को 3 से इंटरेक्ट करना है तो 1 से 3 को इंटरेक्ट करवा लेगा, आप बोलोगे 3 से वापस से 1 को रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर देगा। वो कैसे चल रहा है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप इनपुट दे रहे हो वैसे डायग्राम बन रहा है। तो आपको इनपुट देते वक्त रॉन्ग इनपुट्स नहीं देना है, इसको बोलते हैं इनकरेक्ट। मतलब आप मैसेजेस की सीक्वेंस आपको सही रखना है, आप सही रखेंगे तो डायग्राम में ऑटोमेटिकली सही दिखेगी। नाउ each sequence needs to be represented using different message notation which can be little complex। ठीक है, हर सीक्वेंस जो है आपको क्या करना है, उसके जो मैसेज नोटेशन है उसका आपको ध्यान रखना है। सिंक्रोनस है तो वो पर्टिकुलर नोटेशन यूज करना है, एसिंक्रोनस है तो वो पर्टिकुलर नोटेशन यूज करना है। यदि रिप्लाई मैसेज है, सेल्फ मैसेज है, जिस टाइप का मैसेज है आपको उस टाइप का मैसेज को यूज करना है। बट ये एक लिटिल कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द टाइप ऑफ मैसेजेस डिसाइड द टाइप ऑफ सीक्वेंस इनसाइड द डायग्राम। जिस तरह का मैसेज है उस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। यदि आपने मैसेज का यूज गलत कर लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी गलत बन जाएगी। आपने रिप्लाई मैसेज को डॉटेड नहीं किया और आपने उसकी जगह पे असिंक्रोनस मैसेज यूज कर लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी गलत बन जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? ओके देन नाउ कम टू दी कोलैबोरेशन डायग्राम। मैं लास्ट 15 मिनट्स में आपको यूएमएल स्टार यूएमएल भी ले लूंगी उसमें अपन, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ओके, सो कोलैबोरेशन डायग्राम में आपको लास्ट 2-3 क्लासेस से, जब से अपन ने 3rd यूनिट शुरू की, कंटिन्यूसली आई एम सेइंग यू दैट कि कोलैबोरेशन डायग्राम इज अनदर फॉर्म ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। आप ये बोल सकते हो अनदर टाइप ऑफ मतलब अनदर फॉर्म ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम को आप टैबुलर फॉर्म में शो करते हो, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम को आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में शो करते हो। मतलब यहाँ पर भी लाइफलाइन होती है बट लाइफलाइन की कोई भी टेल नहीं होती है। मतलब वो लाइफलाइन कितनी देर तक चल रहा है वो आपको, मतलब उसकी लाइफलाइन वो कितनी देर तक एक्टिव है, वहाँ पर कोई भी टाइमलाइन या लाइफ टेल या नहीं होती है, वहाँ पर टाइमलाइन ही नहीं होती है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन डायग्राम डिपिक्ट्स collaboration diagram depicts the relationship and the interactions among the software objects। कि ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। They are used to understand the object architecture within the system rather than the flow of a message। मतलब पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, चौथा मैसेज, सीक्वेंसिंग पे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनना। 3 फ्रेंड्स हैं, वो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। पहले फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से फोन पे बात की, फिर दूसरे फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड से फोन पे बात की, और पहले फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड से फोन पे बात की। मतलब तीनों आपस में कम्युनिकेट करें, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो आप कोलैबोरेशन डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम बनाते हो तो आप 3 लाइफलाइन बनाओगे, पहला फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड, तीसरा फ्रेंड। पहले फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला, दूसरे फ्रेंड ने तीसरे फ्रेंड को बोला, तीसरे ने फिर शायद सेकंड वाले को फिर बोला, सेकंड ने फर्स्ट को बोला, या थर्ड ने डायरेक्ट फर्स्ट को बोल दिया, उसने सेकंड को नहीं बोला। तो ये फ्लो ऑफ इवेंट हो गया, मैसेजेस का फ्लो हो गया, दैट इज सीक्वेंस है। लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम बताता है कि पहले और दूसरे ने कितनी बार आपस में बात की, दूसरे और तीसरे ने कितनी बार आपस में बात की, और पहले और तीसरे ने कितनी बार आपस में बात की। दिस रिप्रेजेंट, या पहले और तीसरे की लड़ाई हो गई, उसने आपस में बात नहीं की, दैट इज दी शोन इन दी कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है, अभी चलो थ्योरी अपन बाद में इसकी लेते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। ये 2 लाइफलाइन है, देखो इसमें कोई टेल नहीं है, इट इज जस्ट अ लाइफलाइन, इसमें कोई टेल नहीं है। और दोनों लाइफलाइन के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है वो इस डायग्राम में शो हो रहा है। फॉरवर्ड मैसेजेस भी, रिवर्स मैसेजेस भी, सेल्फ लूप भी, जितनी भी बार आपस में 1 और 2 का कम्युनिकेशन हुआ है वो आपको सब कुछ इस पर्टिकुलर डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, इसके एक और डायग्राम है, देखो यहाँ पर लॉगिन सिस्टम, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अभी मैं सिर्फ मैसेजेस की बात करूँ, ठीक है, मैं अभी अपनी डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। देखो लॉगिन सिस्टम और ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बीच में एक बार मैसेज पास हुआ, दैट इज फील्ड द लॉगिन सिस्टम। और ऑथेंटिकेशन सिस्टम और स्टूडेंट डेटाबेस में 2 बार मैसेज पास हुआ, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। और उन दोनों का डायरेक्शन भी आपको करेक्ट बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। देखो जैसे ये सीक्वेंस डायग्राम है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का,
तो इसमें मैसेज जा रहे हैं आपके, पहले मैसेज सेंड ऑर्डर गया, फिर कंफर्म गया, फिर सेल्फ लूप में डिस्पैच गया, फिर रिप्लाई में रिटर्न आया, फिर रिटर्न आया। अब यहाँ पर इसी का डायग्राम अपन देखते हैं। ये कौन सा डायग्राम हो गया? इसका कोलैबोरेशन डायग्राम हो गया कि इनिशियलाइजेशन से कस्टमर पे एक मैसेज गया, कि कस्टमर से ऑर्डर पे दूसरा मैसेज, फिर ऑर्डर और स्पेशल के बीच में मैसेज, फिर स्पेशल ऑर्डर एंड प्रोसेस के बीच में एक मैसेज। मतलब यहाँ पर वन मैसेज जो है वो परफॉर्मर है। यदि इनमें दो मैसेजेस होते, जैसे कस्टमर रिप्लाई भी करता है इनिशियलाइजेशन को, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक और मैसेज आ जाता। यदि जो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में तीन मैसेजेस होते तो आपका एक एरो बनता, एक रिवर्स एरो बनता, और हो सकता है यहाँ पर एक और एरो बन जाता। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। तो इस तरह से आपका कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम जो है आपस में इंटर रिलेटेड रहेंगे। We will take more examples in next classes as well. Okay. So इसको कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट कितनी बार में, जैसे दो फ्रेंड्स मैंने बताया आपस में कितनी बार कम्युनिकेट हुए ये भी आपको शो हो रहा है, तो इसको कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं। As per object-oriented programming, that is OOPS, an object entity has various attributes associated with it. Usually, there are multiple objects present inside an object-oriented system where each object can be associated with another object inside the system. आपको OOPS के concept के time पे बता दिया था कि हर particular system में हर particular attribute का आप मतलब बहुत सारे attribute होते हैं जिनके खुद के objects होते हैं, और वो object क्या करते हैं? आपस में communicate करते हैं system को flexible बनाने के लिए। तो जो collaboration diagram है वो हमें यही बताता है कि ऑब्जेक्ट इनसाइड द सिस्टम कैसे आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसे आपस में वर्क कर रहे हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में क्या मैसेज फ्लो हो रहा है। मतलब हाउ मेनी सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी इन एनी प्रोजेक्ट, or in any software development, or in any class, and how that are object are collaborating to each other, how they are message passing to each other, that is shown in the collaboration diagram. तो इसके benefits क्या हैं? इसको हम communication diagram भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें object के बीच में communication होता है। फिर इसमें लाइफलाइंस जो है वापस में कनेक्ट होती है, क्योंकि उनके बीच में हम इंटरेक्शन को शो करते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितने बार एसोसिएटेड है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज एसोसिएटेड टू ईच अदर। फिर इसके जो सिंटैक्स हैं वो सिमिलर है सीक्वेंस डायग्राम से, पर एक्सेप्ट दैट लाइफलाइन डज नॉट हैव टेल्स। इसमें लाइफलाइन में डैश्ड लाइन नहीं होती, उसको टेल बोलते हैं, सीक्वेंस डायग्राम में वो होती है। यहाँ पर भी हम मैसेज पास करते हैं, वहां पर भी हम मैसेज पास करते हैं, लेकिन मैसेज के टर्म में क्या डिफरेंस है कि वहां पर जो मैसेज पास करते हैं उनमें नंबरिंग होती है और उनका फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। कोलैबोरेशन डायग्राम में नंबरिंग तो होती है लेकिन फ्लो इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपस में कितनी बार कम्युनिकेशन हुआ है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। देन कंपेयर करें सीक्वेंस डायग्राम से, तो जो कोलैबोरेशन डायग्राम है वो थोड़े से वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं सिमेंटिकली? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मैसेजेस की सीक्वेंस नहीं होती है। वहां पर आप नंबर ऑफ मैसेजेस नंबर ऑफ टाइम्स क्या करते हो, आपस में पास करते हो। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में हाउ टाइटली दे आर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। इसको हम ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली हम ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी बार आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको आप ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं। देन इट अलाउज यू टू फोकस ऑन द एलिमेंट्स रादर देन फोकसिंग ऑन द मैसेजेस। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट का मेन रोल है, ऑब्जेक्ट कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, इसका मेन रोल है, इसमें सीक्वेंसिंग का बिल्कुल भी रोल नहीं है। फिर सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीक्वेंस डायग्राम को हम इजीली कोलैबोरेशन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कोलैबोरेशन डायग्राम बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, उसको हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती है बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रैशनल रोज जो होता है उसमें डायरेक्ट ऑप्शन होता है, आप फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोलैबोरेशन डायग्राम क्रिएट हो जाते हैं। और आई एम सॉरी, आपका बैड लक है, यूएमएल डायग्राम में स्टार यूएमएल में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए हम तो पूरा बनाएंगे कोलैबोरेशन डायग्राम, पर हम सीक्वेंस डायग्राम को बेस रख के बनाएंगे कोलैबोरेशन डायग्राम। ठीक है। नाउ व्हाइल मॉडलिंग कोलैबोरेशन डायग्राम with respect to sequence diagram, some information may be lost. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम सीक्वेंस डायग्राम के रेस्पेक्ट में उसको बेस रखकर हम कोलैबोरेशन डायग्राम बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो है कोलैबोरेशन डायग्राम में वो
नहीं आएगी आपकी, मतलब कुछ हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके छूट जाए, आप उनको कंप्लीट नहीं कर पाए। ओके, तो दिस इज द सिंपल डायग्राम फॉर अ कम्युनिकेशन और अ कोलैबोरेशन डायग्राम, जिसमें जितनी भी नंबर ऑफ लाइफ लाइन्स आप सबको कंसिडर करेंगे और उनके बीच में जितने भी नंबर ऑफ मैसेजेस पास होंगे उनको आपको आपस में पास करना है। ओके देन, नाउ ड्रॉबैक्स कोलैबोरेशन डायग्राम के अभी हमने ऑलरेडी देख लिए हैं वैसे तो, ठीक है। बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो बेनिफिट्स थे उसमें जो चीज़ें छूट गई है वो थोड़ा ड्रॉबैक में आ जाएगा। ड्रॉबैक में क्या आ जाएगा कि इट इज़ द ओनली, मतलब इसमें आप कोई भी सीक्वेंसिंग मैनेज नहीं कर रहे हो। अब उसके बाद आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये सिस्टम, फिर आप इसकी डेप्थ में स्टडी नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी सीक्वेंस डायग्राम से इसको बना रहे हो, ठीक है। फिर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बार कम्युनिकेट करता हो। हम बहुत पक्के दोस्त हैं, आपस में दिन में 10 बार फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो उस 10 बार आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उसको मैसेज के फॉर्म में शो करना बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बन सकता है। आपके नंबर ऑफ मैसेजेस जो हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके कारण हो सकता है कि सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए थोड़ी देर बाद, वो प्रोग्राम में उसका वो नहीं करे, एग्जिस्ट न करे, तो उस केस में आपका जो डायग्राम है उसको फिर वापस से बनाना थोड़ा टीडियस हो सकता है, ठीक है। और ओवरऑल मैं कहूँ इसका ड्रॉबैक तो वही है कि नंबर ऑफ मैसेजेस जो ऑब्जेक्ट के बीच में पास हो रहे हैं उनका लुकआउट रखना, उनका ट्रैक रखना, इट्स वेरी टीडियस जॉब। उसका ट्रैक रखना बहुत टीडियस है। यदि आप कोलैबोरेशन डायग्राम को सीक्वेंस डायग्राम से डायरेक्टली यदि जनरेट कर रहे हैं तो आपके लिए ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है, फिर वो बहुत इजी है क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम बनाना कोलैबोरेशन के कंपेयर में बहुत इजी है क्योंकि उसमें आप बस फ्लो शो कर रहे हैं, वो हमारे डेली रूटीन से मैच करता है कहीं ना कहीं। लेकिन यदि आप कोलैबोरेशन डायग्राम को डायरेक्टली बना रहे हो जैसे हम बनाएंगे तो वो थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन आप उसको सीक्वेंस डायग्राम को बेस रख के बनाओगे तो आपको वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल। एक सिस्टम है लॉगिन सिस्टम, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, स्टूडेंट का डेटाबेस है। तो आपने लॉगिन सिस्टम में किसी भी स्टूडेंट ने लॉगिन किया, उसने डिटेल भरी। ऑथेंटिकेशन सिस्टम में वो डिटेल चेक होगी कहाँ से, डेटाबेस से। इससे जो सेकंड में से जो चेक डिटेल डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस में जो भी डिटेल चेक होगी अगर वो डिटेल राइट होगी या रॉन्ग होगी वो रिटर्न मैसेज के थ्रू वापस से ऑथेंटिकेशन सिस्टम को शो हो जाएगा। ओके, अब इसमें देख लो लॉगिन सिस्टम और स्टूडेंट डेटाबेस का कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि जो सिस्टम लॉगिन कर रहा है उसको स्टूडेंट डेटाबेस से कोई भी मतलब नहीं है। उसको तो डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा कि लॉग्ड इन और नॉट, उसको डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेटाबेस से मतलब जिसको वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम से जो उसको प्रूव करेगा, जो उसको अप्रूव करेगा, जो उसको चेक करेगा, उससे मतलब है। इसलिए लॉगिन सिस्टम और डेटाबेस में कोई भी मैसेजेस पास नहीं हो रहे हैं आपस में। चलिए ये फटाफट फूड ऑर्डरिंग सिस्टम देख लेंगे हम, ठीक है। कोई भी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है कि कस्टमर है, कस्टमर ने सेंड ऑर्डर किया एक ऑर्डर सिस्टम को, फिर ऑर्डर सिस्टम ने स्पेशल ऑर्डर एक और आपने ऑब्जेक्ट लिया है, वहाँ पर आपने कंफर्म किया है आपके ऑर्डर को। फिर कल की क्लास में हमने देखा था कि वो स्पेशल ऑर्डर फूड वाले सिस्टम पे भी जाएगा, ठीक है। फूड वाले सिस्टम पे जाएगा मतलब कि क्या ऑर्डर हुआ है। यदि आप फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बना रहे हो तो आपको पर्टिकुलर शेफ को बताना पड़ेगा कि ये ऑर्डर फूड हुआ है, फिर वो शेफ क्या करेगा उस सिस्टम को बनाएगा और उसको रिप्लाई मैसेज कर देगा कि आपका फूड रेडी है और वो फाइनली वो ऑर्डर किसको, एक कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक सिस्टम है आपने जो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए बनाया है, इसी का आप सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हो। यहाँ पर आपने क्या किया है, जो इनिशियलाइजेशन मतलब जो कस्टमर है, ऑर्डर है, स्पेशल ऑर्डर है, इसमें टेल लगी हुई है, देखो डैश्ड लाइन है, यहाँ पर सबकी डैश्ड लाइन है, सब में ये रेक्टेंगल होलोज बने हुए टाइमलाइन है उनकी। लेकिन ऐसा कोलैबोरेशन डायग्राम में कुछ भी नहीं है। कोलैबोरेशन डायग्राम में तो सिंपल आपकी लाइफ लाइन है विदाउट टेल और वो आपस में कितनी बार मैसेज के थ्रू कनेक्टेड है आपको सिर्फ वो कोलैबोरेशन डायग्राम में आपको शो करना है, ठीक है। So that's all for today's lecture. If you are having any kind of doubt, then you can ask. आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई कैन टेक अटेंडेंस एंड इफ वी आर हैविंग आज थोड़ा टाइम कम पड़ गया अपने को, यदि अपने को टाइम मिलेगा तो अपने स्टार यूएमएल पे थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। ओके
On your video cameras for attendance. Today attendance is very less, just 40 students. बहुत कम students हैं